वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा जान को आज ईवो का बिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो ईवो को बार बार अपने से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। अब आगे ये चीज़ ईवो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो जान के साथ और भी ज़्यादा रूड होते जा रहा था। अब ईवो जान के लिप्स को छोड़कर उसके नेक एरिया में उसे ही किस देने लगता है, जिससे जान को दर्द तो हो रहा था मगर वो बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं निकालता। ईवो को ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब वो जान को अपने हाथ पैरों से एकदम जकड़ लेता है और उसके शर्ट के टाई को निकालकर उसके हाथों को बांध देता है। और अब वो जान के शर्ट का बटन ओपन करता है और उसके शर्ट को उसके बदन से रिमूव कर देता है। अब ईवो जल्दी से विंग की चेस्ट के निप्पल को अपनी टंग से सहलाने लगता है और अपने तीर से स्क्वीज करने लगता है। जान काफ़ी देर तक तो चुप रहता है मगर ईवो के बार बार उसके निप्पल को सख्त बाइट करने से उसकी हल्की सी मोर्निंग की आवाज़ निकल ही जाती है। जब ये हल्की हल्की आवाज़ ईवो के कानों में जाती है उसके दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और अब जान की मुंह से तेज़ तेज़ मोर्निंग की आवाज़ सुनने के लिए वो जान की पूरी बॉडी पर अपने टंग से और अपने तीर से उसे लिक सक बाइट करते जा रहा था। ईवो ने जान के पूरे शरीर पर बाइट मार्क बना दिया था, लेकिन ईवो इतने में ही रुकने वाला नहीं था क्योंकि उसके आंखों के सामने हैपेन और यूविन का फेस आने लगता है, जिससे ईवो की आंखों में और ज़्यादा गुस्सा भर जाता है। और अब वो जान को छोड़ता है और अपने सारे कपड़ों को रिमूव करता है और अपना प्राइवेट पार्ट जान के मुंह में इंजेक्ट कर देता है और अपने प्राइवेट पार्ट को जान के मुंह में इन आउट करने लगता है। जान को ये पसंद नहीं आ रहा था मगर ईवो जान का सिर पकड़कर खुद से उसके मुंह में अपने प्राइवेट पार्ट को इन आउट करने लगता है, जिसकी वजह से जान के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मगर ईवो फिर भी इन आउट करते जा रहा था और एक हाथ से जान के प्राइवेट पार्ट को टच करके उसे प्रिपेयर कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद ईवो जान के फेस पर ही रिलीज हो जाता है। ईवो दोबारा से जान को लिकसक बाइट करने लगता है। उसके थाई पर, उसके बेली पर लिकसक और बाइट कर रहा था। जान के लिप को भी सक कर रहा था। अब ईवो अपने प्राइवेट पार्ट को जान के बट होल पर रखकर उसे इन करने लगता है, जिससे जान को पेन हो रहा था। मगर ईवो अभी जेलिसी में जान के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। जान कहता है, प्लीज़ ईवो छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो। मगर ईवो जान की एक बात नहीं सुन रहा था। वो जान के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते जा रहा था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद ईवो ने जान के बट होल में अपना प्राइवेट पार्ट डाल दिया था, जिसकी वजह से जान की चीख निकल गई और ईवो जान के साथ इंटीमेट होने लगता है। जान को ईवो का आज का बिहेव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जान भी पेन की वजह से काफ़ी चिल्ला रहा था। जान के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हाईकुआन, जिबुजुन, सोंगलेन सभी हॉल में आकर बैठ गए। मगर ईवो तो जान के साथ इंटीमेट होने में व्यस्त था। ईवो ने जान की हालत पूरी तरह से ख़राब कर दी थी। जब ईवो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया उसके बाद उसने जान को उसी हालत में छोड़कर जान वाले रूम में आकर आयुआन के साथ सो गया। अब जब सोंगलेन, हाईकुआन और जिबुजुन देखते हैं कि ईवो बाहर आ गया है, तब सोंगलेन ऊपर जाकर देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि जान के हाथ बंधे हुए थे। जान पूरी तरह से निकिर था और उसके पूरे शरीर में स्पर्म गिरा हुआ था, साथ ही उसके लोअर एरिया से ब्लड आ रहा था। सोंगलेन जब ये सब देखता है कि जान की कंडीशन ख़राब है, वो फटाफट जान को क्लीन करता है, उसे कपड़े पहनाता है और फिर सोंगलेन डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ ही देर में जब डॉक्टर अंदर आता है वो जान को चेक करके बताता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। डॉक्टर जान को कुछ मेडिसिन देता है और सोंगलेन से कहते हैं, ध्यान रखना कि फिर इनके साथ ये सब फोर्सफुली ना हो क्योंकि इसकी वजह से इनका गर्भाशय डैमेज हो सकता है। सोंगलेन कहता है, जी डॉक्टर। अब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इधर सोंगलेन हाईकुआन और जिबुजुन को बता देता है कि ईवो जान के साथ ज़बरदस्ती की है और उसकी हालत ख़राब है। ये सुनकर जिबुजुन को बहुत गुस्सा आता है और वो ईवो के पास जाते हैं मगर उसे सोते देख वो फिर वापस आकर कहते, गगा अभी वो सो गया है। हाईकुआन कहता है, कोई बात नहीं, उससे सुबह बात करते हैं। हाईकुआन सोंगलेन से कहता है, सोंगलेन आज तुम जान के पास रहो। सोंगलेन ओके कहता है और वो
जहान के पास चला जाता है। अब अगले मॉर्निंग हाईकुआन और जिबोजुन हॉल में बैठे थे। ईवो उठकर नीचे आता है और जैसे ही अपने भाइयों के पास पहुंचता है और उन्हें ग्रीट करने वाला था, तभी तक ईवो के फेस पर एक जोरदार थप्पड़ आके लगता है। ये देखकर ईवो चुपचाप अपने फेस पर हाथ रखकर जिबोजुन की तरफ देखने लगता है। तभी हाईकुआन कहता है, ईवो, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ईवो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके गगा ने क्या कहा और क्यों। तब तक जिबोजुन कहता है, नहीं गगा, ये मेरे लाड प्यार का नतीजा है कि मैं अपने छोटे भाई को किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखा पाया। मॉम डैड के जाने के बाद आपसे ज़्यादा मैं इसके साथ रहा, पर मैं इसे अच्छे संस्कार नहीं सिखा पाया। ये सब मेरी गलती है। और उनके आंखों से आंसू आ गए। ईवो जब जिबोजुन को रोते देखता है तो ईवो कहता है, गगा क्या हुआ और आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? जिबोजुन को ईवो की बात सुनकर गुस्सा आता है और वो ईवो से का कॉलर पकड़कर कहते हैं, क्या किया है? सच में ईवो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? ईवो चीखते हुए कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया। और हाँ आपने मेरे पे हाथ उठाया है। आप अपने ईवो पर? जिबोजुन कहता है, शुक्र कर मैंने हाथ उठाया। तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से तुम्हें जेल भेजना था। ईवो को अब गुस्सा आता है और वो जिबोजुन से कहता है, गग्गा, आखिर मैंने किया क्या है जो आप मुझे सुबह सुबह सुना रहे हो? जिबोजुन कहता है, ईवो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या जान के साथ क्या किया? पता है तुमने तो तुम्हारी वजह से वो लगभग मर ही चुका था। अब ईवो कहता है, क्या जान? जिबोजुन कहता है, हाँ जान की हालत खराब है और वो भी तुम्हारी वजह से। और ये क्या, तुमने उसके साथ जबरदस्ती की? क्यों ईवो, क्यों? तुम तो उससे प्यार करते थे ना, तो फिर तुमने जहान के साथ ऐसा क्यों किया? ईवो जब ये सुनता है कि जहान सही नहीं है तो वो सीधा अपने रूम में जाता है, जहां वो जहान को देखता है। सोंगलेन ईवो को देखता है और वो ईवो का हाथ खींचकर बाहर लाता है और ईवो से कहता है, ईवो, ये तुमने क्या किया? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ईवो कुछ नहीं बोलता, केवल इतना पूछता है कि जहान को क्या हुआ। सोंगलेन कहता है, कल तुम उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुए ना, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है। लेकिन अभी डॉक्टर ने कहा है कि तुम उससे दूर रहना, वरना आगे और भी बुरा हो सकता है। ईवो कहता है, सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। पता नहीं ये सब मैंने कैसे कर दिया। सोंगलेन कहता है, मैं जानता हूँ तुम जहान को हट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ज़रूर इसके पीछे कोई बात है जो कि तुम अपने दिल में रखते हो। मगर ईवो, अगर बातों को दिल में रखोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम जान से बात करो और उसे समझाओ और खुद भी उसको समझो, क्योंकि मैं जानता हूँ जितना प्यार तुम जान से करते हो उतना ही प्यार वो भी तुमसे करता है। पता है जब वो होश में था उसने मुझसे क्या कहा? ईवो सोंगलेन की तरफ देखता है। सोंगलेन कहता है, मैंने उससे पूछा कि जब ईवो ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तब उसने मुझसे क्या कहा पता है ईवो? उसने कहा, नहीं सोंगलेन, मैं अपने ईवो को कैसे रोक सकता था? मुझे पता है वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन आज वो शायद परेशान था, इसलिए उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। और मैं उसे रोककर उसे और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। और तुम या हाईकुआनगा और जिबोजुनगा कहना कोई किसी को भी कहना कि वो ईवो से कुछ ना कहे। ये सुनकर ईवो को अपने आप से नफरत होने लगती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सोंगलेन कहता है, ईवो, मुझे लगता है तुम्हें जान से बात करनी चाहिए और अपने और जान के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें दूर करनी चाहिए। इतना कहकर सोंगलेन वहां से चला जाता है। ईवो जान के पास जाता है और साइड में बैठकर उसका हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, सॉरी जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने कल तुम्हें दो मैन के साथ देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने तुम्हारे साथ वो सब कर दिया। ईवो आंखें बंद करके रोने लगा। तभी जान कहता है, मैं जानता हूँ ईवो। जब ईवो जान के मुंह से अपना नाम सुनता है तो ईवो कहता है, जान, तुम ठीक हो ना? जान, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जान, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने कल तुम्हें किसी और के साथ और फिर शाम को किसी और के साथ देखा तो मैंने जेलसी में तुम्हारे साथ वो सब कर दिया। मुझे नहीं पता था जान कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। जान कहता है, मुझे पता है ईवो कि तुम कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर सकते। और फिर जान कहता है, सॉरी ईवो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें अपने बारे में बताना चाहिए था। ईवो कहता है, जान, क्या अभी भी कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए? जान कहता है, हाँ ईवो,
मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मेरी एक छोटी सी कंपनी है जिसमें हम गेम डेवलप करते हैं और साथ ही साथ मैं एक हैकर भी हूँ। लोग मुझे हैकर जेड के नाम से जानते हैं और जिससे मैं कल दोपहर में मिला था वो मेरा फ्रेंड यूविन था और साथ ही साथ मेरा गेमिंग पार्टनर भी। और जिससे मैं शाम को मिला था उसको मेरी मॉम ने भेजा था, लेकिन वो किसी और को पसंद करता है। मैं तो केवल उसके मॉम डैड को मनाने के लिए हेल्प कर रहा था। बाकी मैंने आज तक तुम्हारे सिवाय किसी से प्यार नहीं किया। और जहान ईवो से कहता है, ईवो जहान सिर्फ तुम्हारा है, तुम मेरे डेंजर लवर हो और मैं तुम्हारा क्यूट बॉय। ईवो के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो जहान को हक करता है और उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, नहीं तुम मेरे डेंजर लवर हो और मैं तुम्हारा क्यूट बॉय। और इतना कहकर ईवो जहान के लिप पर किस करने लगता है। अब हम 2 साल बाद देखते हैं ईवो और जहान की मैरिज हॉल में, जहां जहान स्टेज पर खड़ा होकर ईवो का इंतजार कर रहा था। और जहान गुस्से में न्यू हुसैन से कहता है, न्यू हुसैन मैंने कहा था ना ईवो डेंजर है, देखो ना वो अभी तक नहीं आया। उसे पता है कि आज हमारी शादी है, फिर भी वो अपने मिशन में चला गया। और मुझसे क्या कहा था, जहान बेबी तुम स्टेज पर पहुंचो, मैं अभी पहुंचता हूं। और वो बड़बड़ करने लगता है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जहान कहता है, मुझे लगता है आज भी हमारी शादी नहीं होगी। मुझे लगता है अब मेरा ये बेबी होने के बाद ही मैं ईवो से शादी कर पाऊंगा। तभी न्यू हुसैन कहता है, नहीं जहान आज तुम्हारी शादी जरूर होगी। देखो ईवो आ गया है। ईवो आज अपने मैरिज में वर्दी पहनकर ही पहुंच जाता है। ईवो जहान से कहता है, सॉरी जहान मुझे थोड़ा लेट हो गया। जहान गुस्से में कहता है, ईवो अगर तुम ना आते ना तो मैं और वो सब की तरफ देखकर कहता है, मैं न्यू हुसैन से शादी कर लेता। तभी सुयान वहाँ पर आता है और कहता है, नहीं जहान नहीं, अगर तुम न्यू हुसैन से शादी कर लेते तो मेरा क्या होता। जहान कहता है, मुझे क्या पता, ईवो से पूछो। ईवो सुयान से कहता है, कुछ नहीं होता क्योंकि जहान सिर्फ ईवो का है और ईवो सिर्फ जहान का। और वो जहान के लिप पर किस कर लेता है। और फिर जहान ईवो से कहता है, ईवो आराम से, तुम्हें पता है ना मैं दोबारा प्रेग्नेंट हूँ। ईवो कहता है, सॉरी सॉरी जहान। और अब दोनों अपने मैरिज बाउल्स लेते हैं और एक दूसरे से मैरिज कर लेते हैं। तभी जहान के डैड कहते हैं, ईवो आज से तुम एक नए मिशन पर जा रहे हो। मिशन का नाम सुनकर जहान अपनी डैड की तरफ देखता है। जहान के डैड जब जहान को देखते हैं तो वो कहते हैं, सॉरी जहान, पर मैं ईवो का चीफ हूँ और वो मेरा सन इन लॉ होने से पहले एक अंडरकवर ऑफिसर है, इसलिए मिशन पर उसे जाना होगा। ईवो कहता है, यस सर, मैं तैयार हूँ। जहान का फेस लटक जाता है। अब जहान के डैड कहते हैं, ईवो तुम्हारा मिशन ये है कि तुम मेरे जहान को बहुत खुश रखोगे और उसके होने वाले बेबी को भी। ये सुनकर जहान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और जहान अपने डैड को हक करता है। जहान के डैड जहान का हाथ ईवो के हाथ में देता है। जैसे ही जहान ईवो का हाथ पकड़ता है वो तुरंत ईवो का हाथ पकड़कर भागने लगता है। ईवो कहता है, जहान तुम क्या कर रहे हो। जहान कहता है, मैं तुम्हें इस हॉल से भगाकर ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे डैड पर भरोसा नहीं है, कहीं वो तुम्हें कहीं दूसरे मिशन में न भेज दे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ। और पीछे सभी लोग ईवो और जहान को भागते देख हंस रहे थे। इसी भागम भाग के साथ गाइस हमारी स्टोरी डेंजर लवर क्यूट बॉय यहीं समाप्त होती है। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसलिए अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।